टोनी को सबसे ज्यादा नष्ट करने की इच्छा जिस आर्मर को थी वह था मार्क बाई-1, जिसे बागी भी कहा जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो टोनी को बार बार मानसिक रूप से तोड़ रही थी? जब टोनी ने पहली बार मार्क 40 को रिमोट से बुलाने और पहनने की कोशिश की तो वह स्टाइलिश तरीके से इसे पूरा करना चाहता था, लेकिन तभी जार्विस की एक अजीब हरकत की वजह से जो आर्मर के कुछ हिस्से उस पर लग चुके थे वे सब बिखर गए। सिर्फ हेलमेट उसके सिर पर रह गया, जिससे सीन काफी मजेदार बन गया। जार्विस ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, आपको काम करते देखना हमेशा मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है। एक बार जब टोनी ने एक उड़ान बचाव अभियान के दौरान मार्क 32 का इस्तेमाल किया तो आर्मर ने सफलतापूर्वक लोगों को बचा लिया, लेकिन जब यह मुड़ा तो एक साधारण ट्रक ने इसे टक्कर मार दी और यह बुरी तरह टूट गया। उस वक्त टोनी आर्मर के अंदर मौजूद नहीं था। इस सीन ने दिखाया कि इस आर्मर का ऑटोमेटिक असेंबल और रिमोट कंट्रोल सिस्टम जितना कूल दिखता था, असल में यह उतना ही अस्थिर और कमजोर था। आयरन मैन 3 के अंत में जब टोनी ने मार्क 42 को अपने वेयरहाउस से युद्ध क्षेत्र की ओर भेजा तो यह लैंडिंग के दौरान एक जहाज के रेलिंग से टकरा गया और फिर से टूटकर बिखर गया। इस सीन के बाद टोनी ने निराश होकर कहा, बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखता। आखिरकार टोनी ने गुस्से में मार्क 22 को लावा मैन पर फिट किया और फिर इसे आत्मविस्फोट मोड में डालकर दुश्मन के साथ इसे नष्ट कर दिया। हालांकि मार्क 22 काफी अविश्वसनीय साबित हुआ, लेकिन इसकी क्षमताएं बहुत उन्नत थीं। इसमें न्यूरल कैप्चर सिस्टम था जो उपयोगकर्ता के मस्तिष्क से आदेशों को पहचान कर सही तरीके से मूवमेंट कर सकता था। यह रेडिएशन रेसिस्टेंट आर्मर से बना था, जिससे यह न्यूक्लियर प्रदूषण वाले क्षेत्रों, अत्यधिक तापमान और चरम परिस्थितियों में लंबे समय तक काम कर सकता था। यह अंडर वाटर ऑपरेशन और लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ान भी कर सकता था। इसका हथियार सिस्टम भी बेहद ताकतवर था। इसमें हैंड और चेस्ट रिपल्सर बीम, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हथियार, लेजर वेपन्स और अन्य कई हथियार फिट किए जा सकते थे और ये इसकी संरचना और परफॉर्मेंस पर असर नहीं डालते थे। मार्क 42 आयरन मैन के सभी आर्मर्स में सबसे धोखेबाज था, लेकिन इसने फिल्म में काफी कॉमेडी भी जोड़ी। अब समझ में आता है कि टोनी लगातार अपने आर्मर को अपग्रेड क्यों करता रहा।